गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपका नया चैप्टर नंबर 4 एडमिशन ऑफ पार्टनर स्टार्ट हो गया है। ये रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म का सेकंड टॉपिक है। रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म मैंने बताया था पुनर्गठन, दोबारा से गठन होना, और इसका मतलब कब है? जब आपके रेशियो चेंज हो जाते हैं, चाहे किसी भी रीजन से। इससे पहले जो चैप्टर था रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म का पहला टॉपिक था जब पार्टनर्स जो उसमें करंट पार्टनर्स होते थे उनके रेशियो चेंज हो जाते थे। लेकिन ये रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म का सेकंड टॉपिक है चेंज इन ओल्ड पार्टनर्स रेशियो इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर। क्योंकि जब नया पार्टनर एडमिट होता है तो जो पुराने पार्टनर्स है वो कुछ ना कुछ शेयर उसमें से त्याग करके नए पार्टनर्स जो आने वाला पार्टनर्स होता है उसको देते हैं। इसलिए जो ओल्ड पार्टनर्स होते हैं इनके रेशियो चेंज हो जाते हैं, यानी कि इनके रेशियो में कमी आ जाती है। इसलिए इसे रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म यानी कि नए पार्टनर्स के आने से पुराने पार्टनर्स के रेशियो चेंज हो जाते हैं, इसलिए इसे रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म बोलते हैं। और ये सेकंड टॉपिक होता है जब कोई पार्टनर एडमिट होता है तो उससे क्या क्या इफेक्ट होता है। सबसे पहले इफेक्ट ये होता है कि उनके रेशियो चेंज हो जाते हैं। जो ओल्ड पार्टनर्स होते हैं उनके रेशियो कम हो जाते हैं क्योंकि वो उसमें से थोड़ा पार्ट आने वाले पार्टनर्स को दे देते हैं। फिर दूसरा, जो नया पार्टनर्स आता है वो अपने साथ कैपिटल लेके आता है, ब्रिंग्स कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर्स, यानी कि जब कोई भी पार्टनर्स नई फर्म में शेयर लेगा तो अपने हिस्से की कैपिटल लेके आएगा। फिर ब्रिंग्स इन गुडविल, कैपिटल के साथ साथ नया एडमिट होने वाले पार्टनर्स गुडविल भी लेके आता है। तो ये दो इफेक्ट सबसे पहले मेन होते हैं जो एडमिशन ऑफ पार्टनर में पढ़ते हैं कि कैपिटल भी लेके आता है और गुडविल भी लेके आता है। गुडविल की इसमें दो बातें होती हैं। कैपिटल तो इसमें कैश लेके आना पड़ता है या काइंड्स के रूप में लेके आना पड़ता है। काइंड्स मतलब है वस्तुओं के रूप में, वस्तुओं के रूप में कोई एसेट्स दे दी है, बिल्डिंग दे दी है, फर्नीचर दे दिया है, या फिर कोई मशीन ला के दी है, तो ये काइंड्स हो गया। या फिर रुपीस के रूप में, पैसों के रूप में। तो कैपिटल तो आपको नगद लानी पड़ेगी। गुडविल के बारे में इसकी दो बातें होती है, हो सकता है गुडविल उधार लाए या हो सकता है गुडविल नगद भी लाए। दोनों केसों से गुडविल को सॉल्व किया जाता है। इसके बाद कुछ ऐसे आइटम्स होते हैं जो पुरानी बैलेंस शीट में दिखाए जाते हैं, ओल्ड आइटम्स होते हैं, और नए पार्टनर्स के आने से उन पर इफेक्ट पड़ता है। कौन कौन से आइटम है? सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस और रिजर्व्स के बैलेंस दे रखे होते हैं, इन पे भी फर्क पड़ता है। प्रॉफिट एंड लॉस एंड रिजर्व्स के बैलेंस होते हैं, इस पे क्या फर्क पड़ता है? इस पे फर्क पड़ता है कि जो पुराना रिजर्व्स होता है बैलेंस शीट के अंदर होगा और बैलेंस शीट के अंदर वाला रिजर्व पार्टनर्स में बांट दिया जाता है ओल्ड पार्टनर्स में। न्यू पार्टनर्स को उसे कुछ भी शेयर नहीं दिया जाता क्योंकि नए पार्टनर्स होता है, ये पुराने पार्टनर्स के द्वारा कमाया हुआ प्रॉफिट्स होता है या बनाया हुआ रिजर्व्स होता है, इसलिए उन्हीं पार्टनर्स में, ओल्ड पार्टनर्स में ही इसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। इसके बाद एसेट्स की वैल्यू देखी जाती है कि कोई एसेट्स बड़ी है या कम होगी। एसेट्स और लायबिलिटीज दोनों की वैल्यू जो बड़ी होती है, इसके लिए हम एक अकाउंट बनाते हैं, रिवाइड वैल्यू अकाउंट या रिवैल्यूएशन अकाउंट जिसे बोलते हैं, जिसमें एसेट्स और लायबिलिटीज की बढ़ी हुई वैल्यू को, और अगर वैल्यू कम हुई है तो उनको दिखाया जाता है। उसके लिए हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट या रिवाइड वैल्यू अकाउंट बनाना पड़ता है। फिर इसके बाद अगर बैलेंस शीट के अंदर कंपनसेशन, वर्कमैन कंपनसेशन फंड, जिसकी ट्रीटमेंट मैं पहले भी बता चुका हूं, वही सेम ट्रीटमेंट इसमें होती है। अगर वर्कमैन कंपनसेशन फंड दिया होता है, उससे संबंधित कोई लायबिलिटीज नहीं दी होती, तो पूरा वर्कमैन कंपनसेशन फंड पार्टनर्स में बांट दिया जाता। लेकिन यहाँ जो पार्टनर्स होते हैं वो ओल्ड पार्टनर्स होते हैं। ओल्ड पार्टनर्स नए पार्टनर के एडमिट होने से पहले के जो पार्टनर्स है वो ओल्ड पार्टनर्स हो जाते हैं। फिर है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड में क्या होता है? जो ये फंड होता है ये भी वर्कमैन कंपनसेशन इन्वेस्टमेंट के लिए बनाया जाता है कि कहीं इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम या ज्यादा ना हो जाए, उसके लिए बनाया जाता है। इसका भी यूज सेम वर्कमैन कंपनसेशन के
की तरह के होता है। अगर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में कोई इफेक्ट पड़ता है, यानी कि वैल्यू कम होती है, बढ़ जाए उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन कम होती है तो इस फंड को यूज कर लेते हैं। बचा हुआ जो प्रॉफिट्स होता है या गवर्नमेंट कंपनी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड होता है वो भी ओल्ड पार्टनर्स में बांट दिया जाता है। अब बार बार ओल्ड पार्टनर्स आ रहे हैं। ओल्ड पार्टनर्स का मतलब है कि जो एडमिट होने से पहले के पार्टनर होते हैं। मान लो ए और बी दो पार्टनर थे, इन्होंने सी को एडमिट किया तो सी नया पार्टनर हो गया और ये दोनों पुराने पार्टनर्स हो गए। तो इनके जो ओल्ड रेशियो दे रखे हैं, मान लो 2:3 दे रखे हैं, तो सब चीज उसी रेशियो के अकॉर्डिंग बांट दी जाएगी। ऐसे ही ओल्ड गुडविल होती है। अगर ओल्ड गुडविल ये भी ओल्ड पार्टनर्स के द्वारा कमाई जाती है, इसलिए इसको भी ओल्ड पार्टनर्स ही बांट लेते हैं। तो ये तो प्रॉफिट्स होते हैं, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स जिसे बोलते हैं, और ये आपकी एसेट्स होती है। तो ये प्रॉफिट्स के बिल्कुल अपोजिट होती है। रिजर्व अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, वर्कमैन कंपनसेशन फंड अकाउंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स। लेकिन गुडविल की एंट्री करने के लिए उल्टी एंट्री होती है, ओल्ड पार्टनर्स ऊपर होता है, गुडविल नीचे होती है। तो ये आपका बेसिक टॉपिक है जिसके बारे में मैंने अभी बताया था कि ये पॉइंट उसमें हम पढ़ेंगे एडमिशन ऑफ पार्टनर्स में। सबसे पहला टॉपिक है पार्टनर्स के जो रेशियो चेंज हो जाते हैं। दूसरा टॉपिक है कैपिटल लेके आता है। तीसरा टॉपिक है गुडविल लेके आता है। चौथा टॉपिक है नए पार्टनर के एडमिट होने से जो उनके पास पुराने आइटम्स होते हैं वो सारे के सारे ओल्ड पार्टनर्स में बांट लिए जाते हैं, अगर उनके पीछे कोई लायबिलिटीज उत्पन्न ना हो तो। जैसे वर्कमैन कंपनसेशन के पीछे कोई लायबिलिटीज नहीं, सारा ओल्ड पार्टनर्स बांट देंगे। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड के पीछे कोई क्लेम ना हो, यानी कि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम ना हो, तो वहां से पूरा नहीं किया जाएगा, सारा पार्टनर्स में बांट दिया जाएगा। ऐसे ओल्ड गुडविल है। तो ये सारी बातें वो दे रखी है जो पार्टनर के एडमिट होने के बाद उनमें क्या क्या ट्रीटमेंट करते हैं। एक एक पॉइंट को हम इसमें डिटेल से पढ़ेंगे। सबसे पहला पॉइंट टॉपिक आता है चेंज इन प्रॉफिट, चेंज इन ओल्ड पार्टनर्स रेशियो। तो ओल्ड पार्टनर के रेशियो को चेंज करने के लिए हम इसमें 3 टॉपिक्स पढ़ते हैं। सबसे पहला टॉपिक होगा अकॉर्डिंग, सिंपल केस है जिसमें नया पार्टनर एडमिट होगा लेकिन पुराने पार्टनर्स उसके लिए कुछ नहीं कहेंगे। ऐसा ही दूसरा टॉपिक है अकॉर्डिंग टू ओल्ड पार्टनर्स। जब ओल्ड पार्टनर्स एडमिट होने वाले पार्टनर्स से कहेंगे कि भाई मैं अपने शेयर में से इतना शेयर आपको दूंगा, दूसरा कहेगा मैं अपने शेयर में से इतना आपको दूंगा, यानी कि ओल्ड पार्टनर्स अपनी मर्जी से उन्हें शेयर देते हैं। और तीसरा केस होता है अकॉर्डिंग टू न्यू पार्टनर्स, जब नए पार्टनर्स ओल्ड पार्टनर से शेयर मांगा जाता है कि आपसे इतना शेयर लूंगा और आपसे इतना शेयर लूंगा। तो ये पार्टनर्स के रेशियो निकालने के काम आएंगे, जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ये इसकी बेसिक्स था जो मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको बताया। धन्यवाद।